अपराध हुआ है, उस बात को स्वीकार करो। तो स्वीकार करती हूँ मैं, पर अपराध हमसे हुआ है, उसका दंड हमारी उन संतानों को भुगतना पड़ेगा जिनका अभी जन्म भी नहीं हुआ है। यदि वे वन में जन्म लेंगे तो राज्य के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। माधवी, अभी तक जिनका जन्म भी नहीं हुआ है, उनके भविष्य की योजना क्यों बना रही हो माधवी? उनके भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। राजकन्या हूं मैं, किसी दिन मेरी संतान किसी देश के सिंहासन पर बैठेगी, ये तो मुझे बालपन से सिखाया गया है। उनके भविष्य की चिंता करने का अधिकार है मुझे। कुरु वंश में अधिकार नहीं, योग्यता देखी जाती है माधवी। और योग्यता क्या केवल आपके पुत्रों के पास होगी जीजी? मेरे पुत्रों के पास नहीं होगी? तुम दोनों को पुत्र हो ही नहीं सकते। अर्थात आर्य? मैं तुझे श्राप देता हूं, यदि तू किसी स्त्री के साथ सहवास करेगा, वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा, तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण है कि मैंने वन में जाने का निर्णय लिया है। हम भी आपके साथ चलेंगे आर्य। नहीं कुंती, वन जीवन के कष्ट तुम्हारे लिए नहीं, तुम दोनों यहीं रहो, राजभवन में। पति ना हो तो राजभवन भी वन लगता है आर्य, और यदि पति साथ में हो तो वन की कुटीर भी राजभवन हो जाती है। मैं आपके निर्णय का तात्पर्य नहीं समझ पा रही महाराज। फिर भी यदि आपने वन में जाने का निर्णय किया है और यदि जीजी आपके साथ जा रही है तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। यदि जीजी का स्थान आपके साथ है तो मेरा स्थान भी आप ही के साथ हो सकता है। मैं आपका हाथ धरकर हस्तिनापुर आई हूं और आप ही का हाथ पकड़कर आप जहां भी जाएंगे वहां मैं भी आऊंगी। वहां कोई सुख नहीं होगा, केवल श्रम ही होगा भाग्य में। ये अपराध भी हम तीनों का था, आपदा भी हम तीनों की है, और प्रायश्चित भी हम तीनों का ही होगा। आर्य, आप प्रवास का आयोजन कीजिए। माधवी, आप प्रवास के लिए सज हो जाएं। दुख, विषाद, योजना, परियोजना, सबसे पार जाकर बैठा है मेरा चित्त। आंखों के सामने जैसे जैसे धुआं है गहन। भीष्म, मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। आप निरर्थक ही निराश हो रही हैं। हताशा का कारण है भीष्म। उस नौका को देख रहे हो? इस नदी का प्रचंड वेग भी उस नौके को डुबा नहीं सकता, किंतु इसी नौके में यदि एक छिद्र आ जाए तो यही नौका डूब जाएगी।
ऐसा ही एक छिद्र हस्तिनापुर के साम्राज्य में निर्मित हुआ है। यदि पांडु ने राज्य का त्याग किया तो हस्तिनापुर फिर से निर्बल हो जाएगा, पहले से भी अधिक निर्बल, क्योंकि अब बातें होंगी, अपवाद उठेंगे, प्रजा अपने राजा को खोकर निराश होगी। और जिस राज्य की प्रजा दुखी और निराश होती है, राज्य बहुत दुर्बल होता है। ये तुम जानते हो भीष्म। हम हस्तिनापुर के राज सिंहासन को रिक्त नहीं रहने देंगे। हम धृतराष्ट्र को राजा घोषित करेंगे। किंतु वो तो धर्म और परंपरा के विरुद्ध है। धृतराष्ट्र का राज्याभिषेक नहीं होगा, वो केवल कार्यकारी राजा ही होगा। वो राजसूय यज्ञ नहीं कर पाएगा, किंतु धर्म और न्याय का वहन कर पाएगा। योग्य कह रहे हो तुम भीष्म। भविष्य में कुरुवंश की जो भी संतान होगी, हम उसी का राज्याभिषेक करेंगे। किंतु भीष्म, धृतराष्ट्र मानेगा? महाराज, 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 मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है महाराज। क्या हुआ शकुनी? महाराज, महाराज, मैंने महामहिम भीष्म से कह दिया कि आपको दान में मिला हुआ राज सिंहासन स्वीकार नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज। योग्य ही तो कहा तुमने शकुनी। मैं उच्छिष्ट अन्न नहीं खाता, किसी का झूठन नहीं खाता धृतराष्ट्र। झूठन? मैं जानता हूं महाराज, अब मैं कुछ कुछ आपको समझने लगा हूं। इसलिए किसी के मन में आपको सिंहासन पर आरोहण करने का विचार आए, उससे पहले मैंने बात काट दी। किंतु मैंने विचार किया महाराज, पांचाल नरेश भरतवंशी न सही चंद्रवंशी तो है, तो क्यों ना हम उन्हें हस्तिनापुर का राज्यभार संभालने के लिए आमंत्रित करें? क्या प्रलाप कर रहे हो शकुनी? इस विचार के लिए मैं तुम्हारा सिर कटवा सकता हूं। पर किसी को तो राजभार संभालना ही पड़ेगा महाराज, और आपके पुत्र तो मेरी प्रिय बहन के उदर में बढ़ रहे हैं। उन्हें तो राजा नहीं बनाया जा सकता जब तक आप राजा ना बने। किंतु आप तो अपने ही राज्य को जूठन मानते हैं। पांडु की संतान होगी, वो राजा बनेगा। तब तक हस्तिनापुर का राज्यभार राजमाता और ताक्षी संभाल लेंगे। महाराज, पांडु की तो संतान नहीं हो सकती महाराज। मुझे जानकारी है कि ऋषि किंदम ने आपके अनुज को श्राप किया है। इस दृष्टि से देखा जाए तो ये जूठन नहीं है महाराज। यदि आप इसे जूठन समझ रहे हैं, फिर तो कोई उपाय नहीं। सावधान, महामहिम भीष्म पधार रहे हैं। प्रणिपात ताक्षी। आयुष्मान भव। प्रणिपात पितामह। प्रणिपात। पुत्र धृतराष्ट्र, पांडु के वन प्रस्थान के पश्चात
हस्तिनापुर का सिंहासन रिक्त हो गया है। इसे एक राजा की आवश्यकता है। पुत्र, मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि पांडु के स्थान पर तुम्हें कार्यकारी राजा घोषित किया जाए। हस्तिनापुर के हित में तुम्हें यह भार वहन करना होगा, पुत्र धृतराष्ट्र। तो ये था एपिसोड 23। बहुत ही अच्छी स्टोरी। लास्ट एपिसोड में देखा था महर्षि किंदम का जो है वध हुआ था पांडु से, और उसी से आगे स्टोरी चल, पूरा एपिसोड उसी से रिलेटेड था। और कितने अच्छे तरीके से सीन्स की रिप्लेसमेंट थी कि आप उससे रिलेट कर पाते हो, आप अंडरस्टैंड कर पाते हो कि क्या चल रहा है। मतलब पहले जो है भीष्म के और पांडु के सीन दिखाया गया। फिर जो धृतराष्ट्र में और शकुनी में जो डायलॉग्स हैं ना, वो बहुत कमाल के हैं। दोनों की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, और किस तरह से वो उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, किस तरह से उनको ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इवन गांधारी जो है, गांधारी माता, वो भी बीच में आती हैं, और वो एक्चुअली उन्हें कहती हैं कि क्योंकि काफ़ी एपिसोड से काफ़ी टाइम से काम चल रहा है, सो इट वाज इम्पोर्टेंट टू हैपन। वो उन्हें कहती हैं कि मेरे परिवार में जहर घोलने का काम ना कीजिए, एंड देन ही कम्स अप विद his own techniques and all that, जिसमें कि वो एक्सपर्ट थे। और फिर उसी के बाद जो है वो जो उनकी माता है, राजमाता है उनका, और भीष्म जी का सीन दिखाया जाता है। फिर सीन की रिप्लेसमेंट बहुत अच्छे तरीके से की गई। यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द सिचुएशन। इट्स लाइक एक्चुअली अ गेम ऑफ थ्रोन स्टफ, सो इट्स रियली गुड। 23 एपिसोड था। इट वाज ऑल अबाउट के पांडु जो है वो उनको जाना चाहिए, वन में जाना चाहिए, एंड ही डू हैव हिज रीजंस, जो कि उनकी पत्नियों को पता नहीं था, उनको बताया गया। So I think very good episode all of. When I will get to the Bhagavad Gita part, which I will soon because I'm gonna speed up my process. तो मैं आप लोगों को भागवत गीता जो यहाँ पे हमें अवेलेबल है, I will show it to you. और ये this is the same Bhagavad Gita that I have been reading since I was like 14 or 15. तो I'll show you the Bhagavad Gita that we have. क्योंकि sometimes मैं कुछ ऐसी वर्सेस सुनता हूँ ऑनलाइन या संस्कृत में या इंग्लिश में जो कि मैं रिलेट नहीं कर पाता। तो I'm not sure if we have complete text available. मैं पहले भी कह चुका हूँ अपनी एक आधी वीडियो में। समथिंग आई वुड रियली लाइक टू फिगर आउट, और मैं शो करूँगा आप लोगों को भागवत गीता दैट वी हैव अवेलेबल इन पाकिस्तान होपफुली। और बट दिस इज समथिंग आई वांटेड टू डू जस्ट टू। इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा इसका, नॉट, क्योंकि डिफरेंट ट्रांसलेशंस अवेलेबल हैं, और मैं संस्कृत वाली और या तो इंग्लिश में जो अवेलेबल है, जो बेस्ट वन आई थिंक इस्कॉन की जो है वो आई गेस जो है मोस्ट ओरिजिनल वर्जन है, जो कि संस्कृत से डायरेक्टली ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में या इंग्लिश में। तो यू कैन लेट मी नो सो आई कैन बाय द मोस्ट ओरिजिनल वर्जन इफ़ इट्स अवेलेबल ऑनलाइन, क्योंकि अमेज़ॉन हमारे यहाँ पे नहीं है। अदरवाइज अमेज़ॉन पे तो unfortunately we don't have Amazon Pakistan. Talking about this episode, it was a very good episode, and very soon I'll be reacting on the other episodes as well. That's it for now, and thank you so much.